नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी का स्वागत है श्री जी जीत पथ पर। मैं शुरुआत में एक बात बहुत विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, न ही मैं कोई कथावाचक या विद्वान पंडित हूँ। संस्कृत भाषा पर भी मेरा पूरा अधिकार नहीं है। मैं बस एक साधक हूँ जो पूरे दिल से भगवान के वचनों से जुड़ना चाहती है और वही भाव आप तक पहुँचाना चाहती है। आज इस वीडियो में मैं संस्कृत के श्लोकों का हिंदी अर्थ सहित पाठ करूंगी। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि हर शब्द को धीरे धीरे स्पष्ट और सही उच्चारण के साथ बोल सकूं। फिर भी अगर किसी श्लोक में किसी शब्द के उच्चारण में या किसी मात्रा में अनजाने में कोई भूल हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा प्रार्थी समझकर माफ कर दीजिएगा। मेरा भाव शुद्ध है, मेरी भावना श्रद्धा से भरी है और मेरा उद्देश्य केवल सेवा है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पूरे मन और श्रद्धा से श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहते हैं, लेकिन किसी मजबूरी के कारण, समय की कमी से, स्वास्थ्य की वजह से, आंखों की कमजोरी से या किसी भी पारिवारिक या व्यक्तिगत कारण से स्वयं शास्त्र स्वाध्याय नहीं कर पा रहे। यह वीडियो किसी विद्वता को दिखाने के लिए नहीं है, यह वीडियो किसी शास्त्रीय बहस के लिए नहीं है और न ही यह दावा करता है कि यही एकमात्र सही तरीका है। यह सिर्फ और सिर्फ उन साधकों के लिए है जो शास्त्र स्वाध्याय करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मन, भाव और श्रद्धा जुड़ जाती है तो पाठ करने से जो फल मिलता है, श्रवण यानी सुनने से भी वही फल प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप इस वीडियो को श्रद्धा से सुनते हैं, ध्यान से देखते हैं और मन से स्वीकार करते हैं तो यह भी शास्त्र स्वाध्याय का ही एक रूप है। इस वीडियो को देखते समय किसी विशेष विधि की जरूरत नहीं है। बस जहां भी आप हो, जैसे भी आप हो, मन में थोड़ा सा भाव रखें और श्लोकों को शांत मन से सुनते जाएं। अगर बीच में मन भटक जाए तो खुद को दोष मत दीजिए, धीरे धीरे मन अपने आप जुड़ता चला जाएगा। ये वीडियो उन माताओं के लिए है जो घर परिवार में व्यस्त हैं। ये वीडियो उन बुजुर्गों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन अब पढ़ नहीं पाते। ये वीडियो उन सभी आत्माओं के लिए है जिनके दिल में श्रीमद् भगवद गीता के प्रति सच्चा प्रेम है। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु, यदि मुझसे कोई त्रुटि हो तो उसे मेरी भूल न समझे बल्कि मेरी श्रद्धा को भाव से स्वीकार करें। अब हम पूरे मन, शांत चित्त और श्रद्धा के साथ श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का पाठ हिंदी अर्थ से प्रारंभ करते हैं। यदि ये वीडियो किसी एक व्यक्ति के भी आध्यात्मिक मार्ग में सहायक बन जाए तो श्री जी पथ का यह प्रयास सफल है। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्णा, जय गीता माता, राधे राधे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में 10 से 15 तक श्लोक कवर कर चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। संबंध। अब तक देह देही का जो विवेचन हुआ है उसी को भगवान दूसरे शब्दों से आगे के 3 श्लोकों में कहते हैं। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्व नयोस्त्वदर्शिभिः। व्याख्या। भगवान ने भू सत्तायाम भावः अभावः, अस भुवि असतः सतः और विद सत्तायाम विद्यते, इन 3 सत्तावाचक धातुओं का प्रयोग किया है। इन तीनों के प्रयोग का तात्पर्य नित्य तत्व की ओर लक्ष्य कराने में ही है। नासतो विद्यते भावः शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तात्पर्य है कि यह शरीर भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में कभी भाव रूप से नहीं रहता, अतः यह असत्य है। इसी तरह से इस संसार का भी भाव नहीं है, यह भी असत्य है। यह शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है, इसलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है कि इस संसार का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव होगा तथा वर्तमान में भी अभाव हो रहा है।
संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। लकड़ी के जलने पर तो कोयला और राख बची रहती है, पर संसार को काल रूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रीति से जलाती है कि कोयला अथवा राख कुछ भी बाकी नहीं रहता। वह संसार का अभाव ही अभाव कर देती है। इसलिए कहा गया है कि नहीं है, असत की सत्ता नहीं है। ना भावो विद्युते सत्तः, जो सत वस्तु है उसका भाव नहीं होता। अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी देही था, देह नष्ट होने पर भी देही रहेगा, और वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर भी देही उसमें ज्यों का त्यों ही रहता है। इसी रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय भी परमात्मा तत्व था। संसार का अभाव होने पर भी परमात्मा तत्व रहेगा, और वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्मा तत्व उसमें ज्यों का त्यों ही है। मार्मिक बात, संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं। कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी, दूसरे क्षण में वह वैसी नहीं रहती है। जैसे सिनेमा देखते समय पर्दे पर दृश्य स्थिर दिखता है, पर वास्तव में उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। मशीन पर फिल्म तेजी से घूमने के कारण वह परिवर्तन इतनी तेजी से होता है कि उसे हमारी आंखें पकड़ नहीं पाती। इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता। कारण कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जिन कारणों से हम संसार को देखते हैं, अनुभव करते हैं, वे कारण भी संसार के ही हैं। अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। जो शरीर संसार से सर्वथा संबंध रहित है, उस स्वरूप से संसार कभी दिखता ही नहीं। तात्पर्य यह है कि स्वरूप में संसार की प्रतीति नहीं है, संसार के संबंध से ही संसार की प्रतीति होती है। इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूप का संसार से कोई संबंध है ही नहीं। दूसरी बात, संसार, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि की सहायता के बिना चेतन स्वरूप कुछ कर ही नहीं सकता। इससे सिद्ध हुआ कि मात्र क्रिया संसार में ही है, स्वरूप में नहीं। स्वरूप का क्रिया से कोई संबंध है ही नहीं। संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। जब स्वरूप का न तो क्रिया से और न पदार्थ से ही कोई संबंध है, तब यह सिद्ध हो गया कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित संपूर्ण संसार का अभाव है। केवल परमात्मा तत्व का ही भाव सत्ता है, जो निर्लिप्त रूप से सबका प्रकाशक और आधार है। उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्व न योस्तत्वदर्शिभिः, इन दोनों के अर्थात सत असत, देही के देह के तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने इनका तत्व देखा है, इनका निचोड़ निकाला है कि केवल एक सत तत्व ही विद्यमान है। असत वस्तु का तत्व भी सत्य है और सत वस्तु का तत्व भी सत्य है। अर्थात दोनों का तत्व एक सत्य ही है, दोनों का तत्व भाव रूप से एक ही है। अतः सत और असत, इन दोनों के तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा जानने में आने वाला एक सत तत्व ही है। असत की जो सत्ता प्रतीत होती है, वह सत्ता भी वास्तव में सत की ही है। सत की सत्ता से ही असत सत्तावान प्रतीत होता है। इसी सत को परा प्रकृति, क्षेत्रज्ञ, पुरुष और अक्षर कहा गया है, तथा असत को अपरा प्रकृति, क्षेत्र प्रकृति और अक्षर कहा गया है। अर्जुन भी शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं कि युद्ध करने से ये सब मर जाएंगे। इस पर भगवान कहते हैं कि क्या युद्ध न करने से ये नहीं मरेंगे? असत तो मरेगा ही और निरंतर मर ही रहा है, परंतु इसमें जो सत रूप है उसका कभी अभाव नहीं होगा। इसलिए शोक करना तुम्हारी बेसमझी ही है। 11वें श्लोक में आया है कि जो मर गए हैं और जो जी रहे हैं, उन दोनों के लिए पंडित जन शोक नहीं करते। 12वें 13वें श्लोकों में देही का नित्य का वर्णन है और उसमें धीर शब्द आया है। 14वें 15वें श्लोक में संसार की अनित्यता का वर्णन आया है और उसमें भी धीर शब्द आया है। ऐसे ही यहाँ 16वें श्लोक में
सत असत का विवेचन आया है, तो इसमें तत्वदर्शी शब्द आया है। इन श्लोकों में पंडित, धीर और तत्वदर्शी पद देने का तात्पर्य है कि जो विवेकी होते हैं, समझदार होते हैं, उनको शोक नहीं होता। अगर शोक होता है तो वे विवेकी नहीं है, समझदार नहीं है। परिशिष्ट भाव, सत्ता मात्र सत्य और सत्ता के सिवा जो कुछ भी प्रकृति और प्रकृति का कार्य, क्रिया और पदार्थ है, वह असत अर्थात परिवर्तनशील है। जिन महापुरुषों ने सत और असत दोनों का तत्व देखा है, अर्थात जिनको सत्ता मात्र में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो गया है, उनकी दृष्टि अनुभव में असत की सत्ता विद्यमान है कि नहीं और सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, अर्थात सत्ता मात्र सत तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है। भगवान ने 14वें 15वें श्लोकों में शरीर की अनित्यता का वर्णन किया था, उसको यहाँ नासतो विद्यते भावः पदों से कहा गया है, और 12वें 13वें श्लोकों में शरीर की नित्यता का वर्णन किया गया है, उसको यहाँ ना भावो विद्यते सतः पदों से कहा है। नासतो विदिते भावो ना भावो विदिते सतः। इन 16 अक्षरों में संपूर्ण वेदों, पुराणों, शास्त्रों का तात्पर्य भरा हुआ है। असत और सत इन दोनों को ही प्रकृति और पुरुष, क्षर और अक्षर, शरीर और शरीरी, अनित्य और नित्य, नाशवान और अविनाशी आदि अनेक नामों से कहा गया है। देखने सुनने में देखने, सुनने, समझने, चिंतन करने, निश्चय करने आदि में जो कुछ भी आता है, वह सब असत्य, जिसके द्वारा देखते, सुनते, चिंतन आदि करते हैं, वह भी असत्य और दिखने वाला भी असत्य। इस श्लोक का अर्थ में 3 धातुओं का प्रयोग हुआ है। पहला, भू सत्तायाम, जैसे अभाव और भाव। दूसरा, अस भूवि, जैसे असत और सत्य। तीसरा, विद सत्तायाम, जैसे विदते और न विदते। यद्यपि इन तीनों धातुओं का मूल अर्थ एक सत्ता ही है, तथापि सूक्ष्म रूप से ये तीनों अपना स्वतंत्र अर्थ भी रखते हैं। जैसे भू धातु का अर्थ उत्पत्ति है, अस धातु का अर्थ सत्ता, होनापन है, और विद धातु का अर्थ विद्यमानता, वर्तमान की सत्ता है। नासतो विदिते भावः पदों का अर्थ है असतः भावः न विद्यते, अर्थात असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, प्रत्युत असत का अभाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका निरंतर अभाव परिवर्तन होता ही रहता है। असत वर्तमान नहीं है, असत उपस्थित नहीं है, असत प्राप्त नहीं है, असत मिला हुआ नहीं है, असत मौजूद नहीं है, असत कायम नहीं है। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश अवश्य होता है, यह नियम है। उत्पन्न होते ही तत्काल उस वस्तु का नाश शुरू हो जाता है। उसका नाश इतनी तेजी से होता है कि उसको 2 बार कोई देख ही नहीं सकता, अर्थात उसको एक बार देखने पर फिर दोबारा उसी स्थिति में नहीं देखा जा सकता। यह सिद्धांत है कि जिस वस्तु का किसी भी क्षण अभाव है, उसका सदा अभाव ही है। अतः संसार का सदा ही अभाव है। संसार को कितनी ही सत्ता दें, कितना ही महत्व दें, पर वास्तव में वह विद्यमान है ही नहीं। असत प्राप्त है ही नहीं, कभी प्राप्त हुआ ही नहीं, कभी प्राप्त होगा ही नहीं। असत का प्राप्त होना संभव ही नहीं है। ना भावो विद्यते सतः पदों का अर्थ है सतः अभावः न विद्यते, अर्थात सत का अभाव विद्यमान नहीं है, प्रत्युत सत का अभाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका कभी अभाव परिवर्तन होता ही नहीं। जिसका अभाव हो जाए उसको सत कहते ही नहीं। सत की सत्ता निरंतर विद्यमान है, सत निरंतर वर्तमान है, सत निरंतर उपस्थित है, सत निरंतर प्राप्त है, सत निरंतर मिला हुआ है, सत निरंतर मौजूद है, सत निरंतर कायम है। किसी भी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि में सत का अभाव नहीं होता, कारण देश, काल, वस्तु आदि तो असत अभाव रूप अर्थात निरंतर परिवर्तनशील है, पर सत सदा ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कभी किंचित मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई कमी नहीं आती। अतः सत का सदा ही भाव है। परमात्मा तत्व को कितना ही अस्वीकार करें, उसकी कितनी ही उपेक्षा करें, उससे कितना ही विमुख हो जाए, उसका कितना ही तिरस्कार करें,
उसका कितनी ही युक्तियों से खंडन करें, पर वास्तव में उसका अभाव विद्यमान है ही नहीं। सत का अभाव होना संभव ही नहीं है। सत का अभाव कभी कोई कर सकता ही नहीं। गीता दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक। उभयोरपि उभयोरपि दृष्टः। तत्वदर्शी महापुरुषों ने सत तत्व को उत्पन्न नहीं किया है, प्रत्युत देखा है अर्थात अनुभव किया है। तात्पर्य है कि असत का भाव और सत का भाव दोनों के बीच निष्कर्ष को जानने वाले जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष एक सत तत्व को ही देखते हैं, अर्थात स्वतः स्वाभाविक एक है का ही वो अनुभव करते हैं। असत का तत्व भी सत्य है और सत का तत्व भी सत्य है। ऐसा जान लेने पर महापुरुषों की दृष्टि में एक सत तत्व है के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं। असत की सत्ता विद्यमान न रहने से उसका अभाव और सत का अभाव विद्यमान न रहने से उसका भाव सिद्ध हुआ। निष्कर्ष यह निकला कि असत है ही नहीं, प्रत्युत सत ही सत है। उस सत तत्व में देह और देही का विभाग नहीं है। जब तक असत की सत्ता है तब तक विवेक है। असत की सत्ता मिटने पर विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वन्योन तत्वदर्शिभिः। इसमें उभयोरपि में विवेक है, अंतः में तत्व ज्ञान है और दृष्ट में अनुभव है, अर्थात विवेक तत्व ज्ञान में परिणत हो गया और सत्ता मात्र ही शेष रह गई। एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है। यह ज्ञान मार्ग की सर्वोपरि बात है। असत की सत्ता नहीं है, यह भी सत्य है, और सत का अभाव नहीं है, यह भी सत्य है। सत्य को स्वीकार करना साधक का काम है। साधक को अनुभव हो अथवा न हो, उसको तो सत्य को स्वीकार करना है को स्वीकार करना है और नहीं को अस्वीकार करना है। यही वेदांत है, वेदों का खास निष्कर्ष है। संसार में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी भाव मुख्य रहता है। संसार में अभाव के अंतर्गत भाव अभाव है और परमात्मा में भाव के अंतर्गत भाव अभाव है। दूसरे शब्दों में संसार में नित्य वियोग के अंतर्गत संयोग वियोग है और परमात्मा में नित्य योग के अंतर्गत योग वियोग मिलन विरह है। अतः संसार में अभाव ही रहा और परमात्मा में भाव ही रहा। संबंध सत और असत क्या है, इसको आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। अविनाशी तद्विन्दि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तू तद्विधि। पूर्व श्लोक में जो सत असत की बात कही थी उसमें से पहले सत की व्याख्या करने के लिए यहाँ तू पद आया है। उस अविनाशी तत्व को तू समझ, ऐसा कहकर भगवान ने उस तत्व को परोक्ष बताया है। परोक्ष बताने में तात्पर्य है कि इदंता से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार में वह परोक्ष तत्व ही व्याप्त है, परिपूर्ण है। वास्तव में जो परिपूर्ण है वही है और जो सामने संसार दिख रहा है यह नहीं है। यहाँ तत् पद से सत तत्व को परोक्ष रीति से कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह तत्व बहुत दूर है, किंतु वह इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है, इसलिए उसकी परोक्ष रीति से कहा गया है। येन सर्वमिदं ततं, जिसको परोक्ष कहा है उसी का वर्णन करते हैं कि यह सबका सब संसार उस नित्य तत्व से व्याप्त है। जैसे सोने से बने हुए गहनों में सोना, लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्रों में लोहा, मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी और जल से बनी हुई बर्फ में जल ही व्याप्त है, परिपूर्ण है। ऐसे ही संसार में वह सत तत्व ही व्याप्त है। अतः वास्तव में इस संसार में वह सत तत्व ही जानने योग्य है। विनाश मव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। यह शरीरी अव्यय अर्थात अविनाशी है। इस अविनाशी का कोई विनाश कर ही नहीं सकता, परंतु शरीर विनाशी है क्योंकि यह नित्य निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है। अतः इस विनाशी के विनाश को कोई रोक ही नहीं सकता। तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये नहीं मरेंगे, पर वास्तव में तेरे युद्ध करने से अथवा न करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्वों में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात अविनाशी तो रहेगा ही और विनाशी का नाश होगा ही। यहाँ अस्य पद से
सत तत्व को ईदनता से कहने का तात्पर्य है कि प्रतिक्षण बदलने वाले शरीरों में जो सत्ता दिखती है वह इसी सत तत्व की ही है। मेरा शरीर है और मैं शरीरधारी हूँ, ऐसा जो अपनी सत्ता का ज्ञान है उसी को लक्ष्य करके भगवान ने यहाँ अस्य पद दिया है। परिशिष्ट भाव। व्यवहार में हम कहते हैं कि यह मनुष्य, यह पशु है, यह पक्षी है, यह वृक्ष है, यह मकान है आदि। तो इसमें मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो पहले भी नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे तथा वर्तमान में भी प्रतिक्षण भाव में जा रहे हैं, परंतु इनमें है रूप से जो सत्ता है वह सदा जो की त्यों है। तात्पर्य है कि मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो संसार असत है और है अविनाशी आत्म तत्व सत्य है। इसलिए मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो अलग अलग हुए पर इन सब में है एक ही रहा। इसी तरह मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं देवता हूँ आदि में शरीर तो अलग अलग हुए पर हूँ अथवा है एक ही रहा। येन सर्वमिदं ततम्। ये पद यहाँ जीवात्मा के लिए आए हैं और 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में तथा 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में यही पद परमात्मा के लिए आए हैं। इसका तात्पर्य है कि जीवात्मा का सर्वव्यापक परमात्मा के साथ साधर्म्य है। अतः जैसे परमात्मा संसार से असंग है, ऐसे जीवात्मा भी शरीर संसार से स्वतः स्वाभाविक असंग है। असंग अयम् पुरुषः देह स्मन्य पुरुषः परः। जीवात्मा की स्थिति किसी एक शरीर में नहीं है, वह किसी शरीर से चिपका हुआ नहीं है, परंतु इस असंगता का अनुभव न होने से ही जन्म मरण हो रहा है। अंतवंत इमे देहा नित्य स्युक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादुस्यस्व भारत। अनाशिनः किसी काल में किसी कारण से कभी किंचित मात्र भी जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसकी क्षति नहीं होती, जिसका अभाव नहीं होता, उसका नाम अनाशी अर्थात अविनाशी है। अप्रमेयस्य जो प्रमाण का विषय नहीं है, अर्थात जो अंतःकरण और इंद्रियों का विषय नहीं है, उसको अप्रमेय कहते हैं। जिसमें अंतःकरण और इंद्रियां प्रमाण नहीं होती, उसमें शास्त्र और संत महापुरुष भी प्रमाण होते हैं। शास्त्र और संत महापुरुष उन्हीं के लिए प्रमाण होते हैं जो श्रद्धालु हैं। जिस शास्त्र और संत में श्रद्धा होती है वह उसी शास्त्र और संत के वचनों को मानता है। इसलिए यह तत्व केवल श्रद्धा का विषय है, प्रमाण का विषय नहीं। शास्त्र और संत किसी को बाध्य नहीं करते कि तुम हमारे में श्रद्धा करो। श्रद्धा करने अथवा न करने में मनुष्य स्वतंत्र है। अगर वह शास्त्र और संत के वचनों में श्रद्धा करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय है, और अगर वह श्रद्धा नहीं करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय नहीं है। नित्यस्य यह नित्य निरंतर कह रहने वाला है, किसी काल में यह न रहता तो ऐसी बात नहीं है, अर्थात यह सब काल में सदा ही रहता है। अंतवंत इमे देहा उक्ताः शरीरिणः। इसी अविनाशी, अप्रमेय और नित्य शरीर के संपूर्ण संसार में जितने भी शरीर हैं वे सभी अंत वाले कहे गए हैं। अंत वाले कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण अंत हो रहा है। इनमें अंत के सिवाय और कुछ है ही नहीं, केवल अंत ही अंत है। उपयुक्त पदों में शरीरी के लिए तो एक वचन दिया है और शरीरों के लिए बहुवचन दिया है। इसका एक कारण तो यह है कि प्रत्येक प्राणी के स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये 3 शरीर होते हैं। दूसरा कारण यह है कि संसार के संपूर्ण शरीरों में एक ही शरीर ही व्याप्त है। आगे 24वें श्लोक में भी इसको सर्वगतः पद से सब में व्यापक बताएंगे। यह शरीरी तो अविनाशी है और इसके कहे जाने वाले संपूर्ण शरीर नाशवान है। जैसे अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता, ऐसे ही नाशवान को कोई अविनाशी नहीं बना सकता। नाशवान का तो विनाशीपना ही नित्य रहेगा, अर्थात उसका तो नाश ही होगा। विशेष बात यहाँ अंतवंत इमे देहा कहने का तात्पर्य है
कि ये जो देह देखने में आते हैं, ये सब के सब नाशवान है, पर ये देह किसके हैं? नित्यस्य अनाशिनः, ये देह नित्य के हैं, अविनाशी के हैं। तात्पर्य है कि नित्य तत्व ने, जिसका कभी नाश नहीं होता, इनको अपना मान रखा है। अपना मानने का अर्थ है कि अपने को शरीर में रख दिया और शरीर को अपने में रख लिया। अपने को शरीर में रखने से अहंता अर्थात मैंपन पैदा हो गया और शरीर को अपने में रखने से ममता अर्थात मेरापन पैदा हो गया। यह स्वयं जिन जिन चीजों में अपने को रखता चला जाता है, उन उन चीजों में मैंपन होता ही चला जाता है। जैसे अपने को धन में रख दिया तो मैं धनी हूँ, अपने को राज्य में रख दिया तो मैं राजा हूँ, अपने को विद्या में रख दिया तो मैं विद्वान हूँ, अपने को बुद्धि में रख दिया तो मैं बुद्धिमान हूँ, अपने को सिद्धियों में रख दिया तो मैं सिद्ध हूँ, अपने को शरीर में रख दिया तो मैं शरीर हूँ, आदि आदि। ये स्वयं जिन जिन चीजों को अपने में रखता चला जाता है, उन उन चीजों में मेरा मन मेरापन होता ही चला जाता है। जैसे कुटुंब को अपने में रख लिया तो कुटुंब मेरा है, धन को अपने में रख लिया तो धन मेरा है, बुद्धि को अपने में रख लिया तो बुद्धि मेरी है, शरीर को अपने में रख लिया तो शरीर मेरा है, आदि आदि। जड़ता के साथ मैं और मेरापन होने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं। तात्पर्य है कि शरीर और मैं स्वयं दोनों अलग अलग हैं। इस विवेक को महत्व न देने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं। परंतु जो इस विवेक को आदर देते हैं, महत्व देते हैं और वे पंडित होते हैं, ऐसे पंडित लोग कभी शोक नहीं करते, क्योंकि सत सत ही है और असत असत ही है, इसका उनको ठीक अनुभव हो जाता है। तस्मात् युध्यस्व, भगवान अर्जुन के लिए आज्ञा देते हैं कि सत असत को ठीक समझकर तुम युद्ध करो, अर्थात प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य है कि शरीर तो अंत वाला है और शरीरी अविनाशी है। इन दोनों शरीरी की दृष्टि से शोक नहीं बन सकता, अतः शोक का त्याग करके युद्ध करो। विशेष बात, यहाँ 17वें और 18वें इन दोनों श्लोकों में विशेषता से सत तत्व का ही विवेचन हुआ है, कारण कि इस पूरे प्रकरण में भगवान का लक्ष्य सत का बोध कराने में ही है। सत का बोध हो जाने से असत की निवृत्ति स्वतः हो जाती है, फिर किसी प्रकार का किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता। इस प्रकार सत का अनुभव करके निसंदिग्ध होकर कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस विवेचन से यह बात सिद्ध होती है कि सांख्य योग एवं कर्म योग में किसी विशेष वर्ण और आश्रम की आवश्यकता नहीं है। अपने कल्याण के लिए चाहे सांख्य योग का अनुष्ठान करें, चाहे कर्म योग का अनुष्ठान करें, इसमें मनुष्य की पूर्ण स्वतंत्रता है। परंतु व्यावहारिक काम करने में वर्ण और आश्रम के अनुसार शास्त्रीय विधान की परम आवश्यकता है। तभी तो यहाँ सांख्य योग के अनुसार सत असत का विवेचन करते हुए भगवान युद्ध करने की अर्थात कर्तव्य धर्म कर्म करने की आज्ञा देते हैं। आगे 13वें अध्याय में जहाँ ज्ञान के साधनों का वर्णन किया गया है, वहां भी असक्तिर न विश्वंग पुत्रदार गृहादिषु कहकर पुत्र, स्त्री, घर आदि की आसक्ति का निषेध किया है। अगर सन्यासी ही सांख्य योग के अधिकारी होते तो पुत्र, स्त्री, घर आदि में आसक्ति रहित होने के लिए कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि सन्यासी के पुत्र, पुत्री आदि होते ही नहीं। इस तरह गीता पर विचार करने से सांख्य योग एवं कर्म योग दोनों परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन सिद्ध हो जाते हैं। ये किसी वर्ण और आश्रम पर किंचित मात्र भी अवलंबित नहीं है। परिशिष्ट भाव, भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में गतासून मृत और अगतासून जीवित दोनों प्राणियों को अशोच्य बताया। फिर 12वें 13वें श्लोकों में गतासून को अशोच्य बताने के लिए सत नित्य का वर्णन किया और 14वें 15वें श्लोकों में अगतासून को अशोच्य बताने के लिए असत अनित्य का वर्णन किया। फिर सत और असत दोनों का वर्णन 16वें श्लोक में किया। इसके बाद सत के भाव और असत के अभाव का विवेचन मुख्य रूप से 15वें 18वें श्लोकों में करके एक प्रकरण पूरा करते हैं। यद्यपि भाव होनापन आत्मा का ही है, शरीर का नहीं, तथापि मनुष्य से भूल यह होती है कि वह पहले शरीर को देखकर फिर उसमें आत्मा को देखता है, पहले आकृति को देखकर फिर भाव को देखता है। ऊपर लगाई हुई पॉलिश कब तक टिकेगी? साधक को विचार करना चाहिए कि आत्मा पहले थी या शरीर पहले था।
विचार करने पर सिद्ध होता है कि आत्मा पहले है, शरीर पीछे, भाव पहले है, आकृति पीछे। इसलिए साधक की दृष्टि पहले भाव रूप आत्मा या स्वयं की तरफ जानी चाहिए, शरीर की तरफ नहीं। यहाँ हमारे अध्याय 2 के श्लोक कंप्लीट होते हैं, 16, 17 और 18। आगे के श्लोक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस गीता पाठ को श्रद्धा और शांत मन से सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। यदि आप स्वयं श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने में सक्षम नहीं हैं, तो श्रद्धा से किया गया ये श्रवण भी शास्त्र स्वाध्याय का ही एक पवित्र रूप है। भगवान भाव देखते हैं, उच्चारण या सामर्थ्य नहीं। यदि इस पाठ के दौरान मुझसे किसी श्लोक के उच्चारण में या शब्दों में अनजाने में कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। मेरा उद्देश्य केवल सेवा भाव से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वचनों को आप तक पहुंचाना है। यदि यह वीडियो आपके मन को शांति दे पाया हो या आपको श्रीमद् भगवत गीता से थोड़ा भी जोड़ पाया हो, तो कृपया इस सेवा को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जो गीता का पाठ करना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पा रहे। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के श्लोक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और श्रद्धा से सुनते रहिए, गीता से जुड़ते रहिए और चलते रहिए श्री जी पथ पर। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक यू सो मच।